वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टडी हब। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट इसका जो हम लोग पेज नंबर 27 के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नीचे सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल को अम्ल में। तो हम लोग अम्ल को जल में मिलाएंगे कि जल को अम्ल में मिलाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अम्ल को जल में मिलाएंगे कि जल को अम्ल में। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना है कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को तनुकृत करेंगे। सबसे पहले तनु का मतलब क्या होगा, तो दोस्तों आपको मैं तनु का मतलब बताता हूं कि तनु मतलब क्या होता है। कि दो टॉपिक होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तनुकृत और एक सांद्रता। एक आपको तनुकृत और एक सांद्रता, इसको ऐसे याद रखना आप लोगों को। तनु का मतलब होता है कम और सांद्र का मतलब होता है अधिक। सांद्र का मतलब क्या होता है आपका, अधिक। इसका मतलब क्या, कम और अधिक। मतलब तनु का मतलब है जिस चीज को तनु करना है, मतलब उस चीज को हल्का करना है, हल्का करना है, कम करना है। और सांद्र मतलब जिस चीज को आप लोग सांद्रता करना है, उस चीज को अधिक करना है, उसको गाढ़ा कर देना है। जैसे अम्ल को तनुकृत करते समय मतलब अम्ल को आपको हल्का करना है। अम्ल में जितनी प्रबलता है उसी प्रबलता को थोड़ा सा कम करना है। तो इसको प्रबलता को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अम्ल को पानी में मिलाएंगे तो अम्ल की जो सांद्रता है कुछ कम हो जाएगी, मतलब तनु हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तनु। तो तनु का मतलब क्या होता है कि अम्ल को कुछ हल्का करना है, उसकी सांद्रता में कमी लानी है। क्योंकि अम्ल करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल को अम्ल में। अब ये टॉपिक आता है, अम्ल को जल में मिलाएं कि जल को अम्ल में। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अब तक जितने भी रिएक्शन में करवाया, अभी हमने इससे पहले हमने कहा था कि पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था हमने कि HCl को जब जल में मिलाते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो ये H धन आयन और Cl ऋण आयन में टूट जाता है। तो मतलब HCl क्या है, ये अम्ल है। HCl क्या है, ये अम्ल है। इसको जल में डाला, मतलब अम्ल को जल में डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब हम लोग तो इतना तो जान चुके हैं कि अम्ल को जल में डालेंगे। अम्ल को किस में डालेंगे, जल में डालेंगे। तो भाई क्वेश्चन ये भी तो आता है कि अम्ल को जल में डालेंगे, अगर जल को अम्ल में डालते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर जल को अम्ल में डालेंगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, इसकी अभिक्रिया बहुत जल्दी होता है। और ऐसा होता है कि जैसे मान लो कुछ देर के लिए मान लो कांच का पात्र है, इसमें आपका अम्ल है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो। इसमें अगर जैसे ही आप लोग तेजाब में जैसे ही पानी डालोगे, डालते ही बहुत जल्दी क्रिया हो जाएगी और कांच का पात्र एकदम से फट जाएगा। इसीलिए अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, जल में अम्ल डालना चाहिए। वो भी एक चीज और ध्यान रखना चाहिए हमें कि जल में, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके पास इस बोतल में आपका अम्ल है, इस बोतल में जल है, इस बोतल में क्या है, जल। अब अम्ल को जल में डालेंगे, अम्ल को जल में डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे 2-4 बूंद डालेंगे, फिर जल को ऐसे ऐसे हिला देंगे, फिर अम्ल डालेंगे, फिर हिलाएंगे, फिर अम्ल डालेंगे, फिर हिलाएंगे, जिससे कि क्रिया होती रहेगी। धीरे धीरे अम्ल जो है वो उसकी सांद्रता में कमी आती रहेगी, यानी वो तनु होता रहेगा। अन्यथा अगर अम्ल को भी एकदम से डाल देते हैं, अम्ल को भी एकदम से जल में डाल देंगे तो बहुत जल्दी क्रिया हो जाएगा और कांच का पात्र फट जाएगा। या फिर अम्ल में जल डाल देते हैं तो भी बहुत जल्दी क्रिया हो जाएगा, कांच का पात्र फट जाएगा। क्यों, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए इसका हमने आंसर लिख दिया कि अम्ल को जल में सावधानी पूर्वक डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल और जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा ना करने पर अम्ल में उत्पन्न ऊष्मा के कारण स्थानीय ताप बढ़ जाता है तथा उपयोग किया जाने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसीलिए
हम लोग जब भी अम्ल को जल में मिलाएंगे तो उसको धीरे धीरे हिलाएंगे ना। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसका ताप बढ़ जाता है, जिससे कांच का पात्र टूट जाता है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कापी में नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों इसको समझिए। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को तनुकृत करना है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करना मतलब अम्ल की सांद्रता में कमी लाना है। तनुकृत मतलब अम्ल की सांद्रता में कमी लाना है। करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यानी अम्ल है, कोई भी अम्ल हो, उसमें हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन आयन होता ही है। मतलब उसमें पहले से H3O धन आयन है और हम लोग क्या कर रहे हैं, सांद्रता में कमी ला रहे हैं, तनुता कर रहे हैं उसको। जैसे ही अम्ल को जल में डाल रहे हैं तो धीरे धीरे डाल रहे हैं हम लोग, अम्ल को कम कम मात्रा में डाल रहे हैं, जल की मात्रा बढ़ती आती है। यानी जल की जो जल में कोई आयन नहीं है उसकी अनआयनित की मात्रा बढ़ती है। मतलब फिर से समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अम्ल कम मिला रहे हैं, पानी ज्यादा मिला रहे हैं, तो मतलब पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि अम्ल को तनुकृत करना है, अम्ल को कम रखना है, जल को ज्यादा रखना है। तो जल की मात्रा ज्यादा रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन मतलब अम्ल जो है, अम्ल कम रहेगा, जल ज्यादा रहेगा। इसका मतलब इसमें पूछा गया है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरुआत में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अम्ल को मिलाते जाएंगे और जल को ज्यादा रखेंगे, अम्ल को कम रखेंगे, उस कंडीशन में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी और H3O धन आयन की मात्रा कम हो जाएगी। वही हमने आंसर आपको लिख दिया है। जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय उसमें उपस्थित अनआयनित जल, मतलब जो पहले से ऑलरेडी जल है वो अनआयनित है, की मात्रा बढ़ती है। यानी जल की मात्रा बढ़ेगी, जल अधिक रहेगा, परंतु H3O आयन की सांद्रता वही रहती है, शुरुआत में वही रहेगा, जिसके कारण H3O आयन की सांद्रता में लगातार कमी होती जाएगी। मतलब अम्ल को जितना तनुकृत करते जाएंगे उतना ही H3O आयन में कमी आता जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कहा था क्षार की पहचान बताया था। क्षार की पहचान क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में अगर OH हो तो वो क्षार कहलाता है। उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं और अधिक क्षारक मिला देंगे और अधिक क्षारक मिला देंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में पहले से ऑलरेडी OH है और जितना अधिक हम लोग OH मिलाते जाएंगे, जितना अधिक OH मिलाते जाएंगे यानी OH बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा आपका, OH मतलब OH यानी क्षारकता और बढ़ती जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं और अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH ऋणायन की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो ये तो था हमारा टॉपिक, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोग एक गलती जरूर करते हैं, कॉपी में नोट नहीं करते हैं। कॉपी में जरूर नोट किया करो, जिससे कि आपकी आगे जाकर जब बोर्ड एग्जाम होगा तब आप लोग तैयारी कर सकते हो आसानी से। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, बाकी अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों का भी आपकी तरह हेल्प होगा। दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। दोस्तों आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता है या किसी भी साइंस के टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और उस टॉपिक वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।